नमस्कार, मैं सृष्टि आनंद स्वागत करती हूँ आप सभी का स्प्रेडली भारत के इस नए पॉडकास्ट में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ हम कई तरह के त्योहार मनाते हैं और जैसा कि गणेश जी के आगमन से फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है और अब हम सब जल्द ही तैयार हैं माँ दुर्गा की आगमन करने के लिए। तो माँ दुर्गा जो कि शक्ति स्वरूपा है, हम उनका त्योहार कैसे मनाते हैं, उनका क्या विधि विधान होता है और उनके माइथोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम आज शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के त्योहार के पीछे कौन सी माइथोलॉजिकल फैक्ट जुड़ी हुई है, किस तरह के विधि विधान होते हैं इस पूजा में, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट भिलाई से पंडित विवेक मिश्रा जी जुड़े हैं, जिन्हें माइथोलॉजिकल फैक्ट्स का परम ज्ञान है और आज इन्हीं ज्ञान से कुछ हमसे भी साझा करेंगे। तो स्वागत करती हूँ सर आपका स्प्रेडली भारत में। राधे राधे। राधे राधे। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रगत्यै भद्रायै निहता प्रणता स्मता। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और नवरात्रियाँ कितनी होती हैं? 4 नवरात्रियाँ होती हैं, जो हमको 2 के बारे में ही जानकारी है। एक चैत्र में जब हमारा नया वर्ष चालू होता है तब मनाई जाती है, और फिर आषाढ़ के महीने में एक गुप्त नवरात्रि रहती है। तीसरी नवरात्रि आती है, ये कुमार का महीना जिसको हम अश्वन मास बोलते हैं, और शरद ऋतु, यहाँ से ठंडी चालू होती है, इसीलिए इसको शरद ऋतु बोला जाता है। और इस नवरात्रि में माँ का भव्य स्वागत किया जाता है, क्योंकि माँ ने जब महिषासुर नाम का एक राक्षस था, वो बहुत आतंक मचाया, इस संसार में त्राहि त्राहि उसने मचा दिया। तब सभी देवता और मानव, गंधर्व, किन्नर जितने थे कहाँ पहुँचे? बाबा भोलेनाथ के पास, क्योंकि काम वहीं से बनना था। पहुँचे और माता से त्राहि माम की गुहार लगाने लगे कि माँ अब आप ही बचा सकते हैं। तो माँ ने अपने एक अंश रूप से माँ दुर्गा का जन्म किया, तो इसमें से फिर तीनों का अंश मिला। माता सरस्वती का मिला, माँ दुर्गा का भी मिला, और माँ पार्वती का और लक्ष्मी जी का मिला, तब वो दुर्गा बनी। दुर्गा बनने के बाद उन्होंने 9 दिन तक युद्ध किया। 9 दिन तक उन्होंने युद्ध किया और महिषासुर को मार दिया, उसका संहार किया। तब से माता को महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना गया। ठीक है, अब आते हैं कि नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। तो नवरात्रि हमको शक्ति चाहिए। दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक है, आपत सुमगना स्मरणम तदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नक्षता मम भावेता क्षुधात सा जननी स्मरंती। कि हे माँ, मैंने नारायण की भी पूजा की, शिव की भी पूजा की, इसीलिए अब मैं आपकी पूजा करूं। कारण क्या है? मुझको अब शक्ति चाहिए और आप शक्ति स्वरूपा हैं, तो मुझको शक्ति की जरूरत है, इसलिए माँ को शक्ति कहा गया। हमारे यहाँ देखते हैं कि नवकन्याओं को, छोटी छोटी बच्चियों को, तो हमारे यहाँ आज भी कन्याओं को देवी रूप ही माना गया है, शक्ति स्वरूपा ही माना गया है। जैसे मैंने बचपन से ही देखा है, हाँ, हमारे घर पे भी कन्या भोग लगाया जाता है, तो मेरी मम्मी बहुत ही श्रद्धा के साथ वो 9 कन्याएं बुलाती है और एक घर में माहौल सा बन जाता है दुर्गा पूजा के समय कि शक्ति स्वरूपा माना जाता है। तो क्या आपको सच में लगता है कि आज हम जो कन्याओं को भोग लगाते हैं वो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की स्वरूपा ही है? जो देखिए कन्या है, हम कहाँ रहते हैं? भारत भूमि में। ये वेद भूमि है, ये देव भूमि है। ठीक है, देवता भी यहाँ तरसते हैं कि हमारा जन्म हो जाए, और हम जन्म पाने के बावजूद भी अपने धर्म को, अपने कल्चर को नहीं पाते, क्योंकि हम मॉडल होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति क्या है? जब हम उसको पहचानेंगे, अपने धर्म को पहचानेंगे, तब तो इन चीज़ों को जानेंगे।
भले हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता को अगर भूल जाएंगे तो कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन हमारी पढ़े लिखे में गिनती। पहले आपका संस्कार देखा जाएगा कि आपके अंदर संस्कार क्या है। तो आप धर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, तब तो आपके अंदर गुण आएंगे। तो उसी तरह नवरात्रि है, इसमें नव देवी माँ ने प्रकट किया, और जितने भी देवता थे अपने अस्त्र शस्त्र दे के, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इस तरह सबके रूप अनेक हो गए। जिस रूप में हम चाहेंगे वो माँ उसी रूप में आती है। ठीक है। और क्या कहते हैं, अब इससे रिलेटेड कोई माइथोलॉजिकल फैक्ट है क्या, कि जैसे हम शैलपुत्री माँ से शुरू करते हैं, ब्रह्मचारिणी माँ आती है, उसके बाद माँ चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता आती है, तो ऐसा कैसे होता है कि वो 9 ही रूप है? वो 9 रूप के पीछे वो कौन सी कहानी रही थी कि 9 ही नवरात्र ही हम लोग मनाते हैं? नवरात्रि का मतलब क्या हुआ? रात्रियां तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन यह नवरात्रियां विशेष हैं साधना के लिए, उपासना के लिए, इसलिए इन नवरात्रियों को बनाया गया। दूसरा, नवमी को रामनवमी मनाया जाता है, ठीक है, और दशमी को रावण का संहार हुआ है, क्या कहते, महिषासुर का संहार। 9 दिन तक युद्ध हुआ माता का और महिषासुर का, और 10वें दिन उसका संहार हुआ। तो इसीलिए नवमी को किसका वध हुआ? रावण का। और दशमी को किसका वध हुआ? महिषासुर का। तो इसीलिए यह हमारे लिए विशेष है। आप चैत्र की नवरात्रि जैसे हमारा नया वर्ष चालू होता है, तो ये साधना शक्ति की है। हम साधना जब करेंगे शक्ति हमको मिलेगी, इसीलिए माता को क्या बोलते हैं? शक्ति स्वरूपा। और हमारे यहाँ जो नारी है उसको भी शक्ति स्वरूपा ही बोला जाता है। तो जब हम साधना करेंगे, भाई हम भोजन करेंगे, तो भोजन किस लिए करते हैं? ऊर्जा के लिए, हमारे अंदर पावर बना रहे। उसी तरह वह माँ पावर है। हमने आपको क्या बताया? आपत्सु भगना स्मरणम तो दीयम, कि माँ मैं अब किसी को नहीं जानती, मैं आप मुझको शक्ति चाहिए, और आप शक्ति स्वरूपा हो, इसीलिए मैं आपकी साधना कर रही हूँ। जब साधना करेंगे, अपने धर्म को जानेंगे, तो हमारा सब अच्छा आएगा। संस्कार जहाँ भी खड़े होंगे तो आदमी अलग ही बोलेगा कि इस बच्चे के अंदर संस्कार है, सभ्यता है, और पढ़ाई लिखाई में हम आगे रहेंगे। तो यह सब चीज नवरात्रियों का है। सर, जैसा कि मैंने अपने तो शुरुआत ही उस चीज से की, बट मैंने जब रिसर्च किया था थोड़ा सा, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि नवरात्रि सिर्फ 2 होती है, जो एक चैत में मनाते हैं और एक जो अभी हम जोरों शोरों से धूमधाम से मनाते हैं। बट जब कल मम्मी से बात हो रही थी तो पता चला 4 तरह की नवरात्रि होती है, जिनमें से 2 गुप्त रहता है और 2 हम सब मनाते हैं, जो हमें पता है। तो वो 2 गुप्त क्यों रहता है और 2 ऐसा क्यों होता है कि देखो, मेन नवरात्रियां वही 2 हैं, वो साधना के लिए हैं। हमको शक्ति चाहिए, तो उन नवरात्रियों में हम अगर साधना करते हैं तो हमको जो चाहेंगे मिलेगा, लेकिन हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर हम मानेंगे कि यहाँ भगवान है, प्रहलाद जी अपने पिताजी को खंभे में भगवान लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं, तो उनके अंदर विश्वास था, तब तो उन्होंने दिखा दिया। और जब हमारे अंदर विश्वास ही नहीं रहेगा, आज के जनरेशन का यही हाल है, उसके अंदर विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं रहेगा तो हमको कुछ नहीं दिख सकता है, और जब विश्वास रहेगा, आत्मशक्ति रहेगी, तो हमको हर जगह भगवान दिखेगा और हमारा काम हो। आत्मशक्ति किसको बोलते हैं? निडर होना। तो आत्मशक्ति जब मजबूत होगी तभी तो आपको विश्वास रहेगा ना, नहीं तो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मन में चलते रहेगा। तो हमारे अंदर भाव है, हमने सत्य को जाना है, तभी तो हम जान रहे हैं कि नहीं भगवान है यहाँ। तो यही सब चीजें हैं, इसीलिए यह नवरात्रि विशेष है, क्योंकि माँ ने 9 दिन तक युद्ध किया। और पहला राम जी ने वध किया रावण का नवमी को,
और 10वीं को महिषासुर का वध हुआ, इसीलिए हम रामनवमी भी मनाते हैं। रामनवमी कहाँ विशेष मनाते हैं? चैत्र की रामनवमी को मनाते हैं विशेष। और शरद नवरात्रि की 10वीं को हम विशेष मनाते हैं, क्योंकि विजय होकर राम जी घर आए थे और इधर माता ने भी संहार किया था। तो जब हम इन चीज़ों हम अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। और जो रही गुप्त नवरात्रियों को तो साधना के लिए है, हमको शक्ति चाहिए। तो उसमें जितने भी हमारे बाबा जी लोग हैं, साधु संत हैं, वो साधना करते हैं 9 दिन तक बैठ के, क्योंकि उस समय माता भी साधना में रहती है, तो भी साधना करते हैं। उनको शक्ति चाहिए तो शक्ति मिलती है। और माता के शरण में अगर कोई जाता है तो उसको मिलता है। और माता छोड़ती भी नहीं है, बाकी देवी देवता छोड़ देते हैं, लेकिन माँ गलती करोगे तो नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए हमारे घर में देखते हैं कि बढ़िया साफ सुथरा करके कलश रख के हर चीज़ की व्यवस्था करके तब 9 दिन का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। इसी को बोलते हैं तप। जब हम तप करेंगे तभी तो हमको कुछ मिलेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो तप कर रहे हो ना, या साल पूरा घूम लो और 10 दिन पढ़ लो, या पढ़ोगे तो आपको साल के एंडिंग में पढ़ना नहीं पड़ेगा उतना, हर चीज़ की जानकारी रहेगी। विद्यालय आएंगे तो हर चीज़ की जानकारी रहेगी। 15 दिन में विद्यालय आएंगे तो फिर इधर उधर हमको पूछना पड़ेगा। उसी तरह वह भी एक तप है। अगर हम तप करेंगे, इस शरीर को बड़े मुश्किल से शरीर मिलता है, और जब ये शरीर को हम तपाएंगे तभी ये निखर के। सोना को तपाया जाता है ना पहले, उसी तरह इस शरीर को जितना हम तपाएंगे उतनी ही निखार आएगी हमारे अंदर। और जहां हम खड़े हो जाएंगे वहां पीछे पांव हटाने की जरूरत नहीं रहेगी। यही सब नवरात्रियों के विशेष स्वरूप हैं। तो नवरात्रि और रामनवमी, हमें इन दोनों से एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी सीख मिलती है कि बुराई पे अच्छाई की। हाँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जैसे हम भारतवर्ष में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, और गणेश जी के आगमन से त्योहारों का सीजन स्टार्ट हुआ। तो इतने सारे जो हम त्योहार मनाते हैं सारे देवी देवताओं के लिए, तो भारतवर्ष में त्योहारों की क्या महत्ता है? हम लोग क्यों इतने सारे त्योहार मनाते हैं? बिल्कुल हमारा जो पूरा परिवार है इकट्ठा हो जाता है, तो शायद इससे कुछ। देखिए, पहले के युग में खाली भारत ही था, दूसरे ना राज्य थे और न दूसरे देश थे, सब भारत के ही। इसीलिए हम इसको आर्यावर्त बोलते हैं, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है ये। तो और यहाँ पुराने गुरुकुल से ही परंपरा चली आई है कि गणेश जी ने ऐसा किया तो उनके लिए मनाया जा रहा है। अब माता ने महिषासुर का वध किया तो ये नवरात्रि मनाई जा रही है। चैत्र की नवरात्रि हमारा नया वर्ष आते हैं, नए पौधे में फूल लगता है, पत्तियाँ आती हैं, मौसम सुहाना होने लगता है, तो हमारा नया वर्ष वह संकेत दे देता है। आप जनवरी में मनाते हैं नया वर्ष तो वो हमारा नहीं है, क्योंकि हम भारत के हैं और हमारा कल्चर क्या है, भारतीय संस्कृति है, सबको साथ लेके चलना। एक ऐसा हमारा सनातन है जो सबको साथ लेके चलता है, बाकी धर्म नहीं लेके चलते। बाकी ऐसा कोई धर्म है जो सबको साथ लेके चले? नहीं चलता। और इसी की शाखाएं हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे आपका क्या कहते हैं सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, ये इसी की शाखाएं हैं। सिख में जाएंगे तो जो पहले उनके गुरु है एक ब्राह्मण है, वो अपने ही घर का एक बच्चा देते थे इस सनातन की रक्षा करने के लिए, कि पहले भी असुर आते थे। असुर और सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, तो पहले भी आते थे, यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे, तो उनको भंग करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। हमारा कोई भी त्योहार होगा तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें उल्टा सीधा लिख के भेज देंगे तो हम भ्रमित हो जाते हैं, हम भी उसमें पोस्ट करेंगे तो हम सच्चाई नहीं जानते हैं। तो सब यही सारी चीज़ें हैं। और शायद इसीलिए जानना ज़रूरी
अपने कल्चर्स के बारे में कि क्यों हम ये चीज़ मनाते हैं, क्योंकि आज का जनरेशन ही कुछ ऐसा है कि माइंड चेंज हो जाता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। क्वेश्चन का कारण क्या है? क्योंकि हम उस जड़ तक नहीं पहुंचना चाहते। और सनातन आज का नहीं है, इसमें राम का भी जन्म हुआ, कृष्ण का भी जन्म हुआ, बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर सब आए हैं। कृष्ण का जन्म जब हुआ था तो पूरी ये सृष्टि खिलखिला गई थी, क्योंकि पाप पहले भी होता था, असुर पहले भी थे। और सनातन आज का नहीं है, हजारों वर्ष, 5,000 वर्ष पुराना है। अभी तो कलयुग चल रहा है जिसकी आयु 4,32,000 है। उसी तरह दूसरे युग थे, लेकिन इतना अधर्म नहीं था। जब कलयुग यहाँ आया तो राजा परीक्षित से ने बोला कि क्या कहते हैं, मेरे को भी स्थान दो, मेरा टाइम आ गया। तो बोले नहीं, तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ क्या है, तो तुम्हारे अंदर तो पूरी बुराइयां भरी पड़ी हुई हैं। बोले मेरे अंदर एक अच्छाई है। दूसरे युगों में हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ता था, और मेरे युग में 5 मिनट आप बैठ के पूजा पाठ करोगे तो उस हजारों युग का मैं 5 मिनट में फल देता हूं। ये मेरे अंदर अच्छाई है। तो ये, और सनातन को देखिए, हम पढ़े, हर चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमको भी बढ़ना चाहिए। लेकिन आज चाहे हमारा विज्ञान हो, चाहे जो भी हो, हम उसमें क्या कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं। हमारे जो पुराने वैज्ञानिक हैं, हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया। इस सृष्टि के लिए, इस वेद भूमि के लिए जो भी बनाया दे दिया। वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिख दिया। आज हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या उसको बोलते हैं, उसी से देखते हैं, ठीक है, और फिर उसकी व्यवस्था बना। लेकिन हमारा पंचांग जो सनातन काल से चला आ रहा है, ऋषि मुनियों ने बनाया है, और 20 रुपए का मिलता है। उसमें पहले से ही लिखा रहता है कि 2:20 में चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो पड़ेगा। तो उनकी पढ़ाई मजबूत थी कि आज के जनरेशन की पढ़ाई मजबूत है। आज हम कोई नया नहीं बना रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने पहले बना दिया है। लेकिन हम भारत के हैं और हमको उस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन दूसरे देश वाले उसको उसमें रिसर्च करते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक बनता है तो क्या वो भारत में रहता है? नहीं रहता। अमेरिका चला जाएगा, हॉलैंड चला जाएगा, नीदरलैंड, जर्मनी, ऐसे देशों में चला जाता है। क्यों जाता है? वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है। लेकिन वहाँ का कोई यहाँ आया? आज तक नहीं आया। और जो वहाँ के आ रहे हैं तो हमारी इस वेद भूमि को समझ रहे हैं, देव भूमि की, यहाँ तो कण कण में भगवान है, हमको मोक्ष यहीं से मिलेगा, जो चाहेंगे वो यहाँ से मिलेगा। तो वो दूसरे देश के यहाँ चले आ रहे हैं। आज हम उनका कल्चर अपना रहे हैं और वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं। आप देखते होंगे, चाहे इस्कॉन वालों को देख लो, चाहे और देख लो, कितना लोग जुड़ते चला जा रहा है। तो इस सनातन की महिमा को जान रहे हैं कि सनातन की महिमा है क्या, इससे हमको मिलेगा क्या, तब तो इसमें जुड़ रहे हैं। तो हमारा नए जनरेशन से यही सवाल है कि इसको जानो, थोड़े से में अपना ज्ञान मत दो, इसको पहले जानो, पढ़ो। जब इसको पढ़ोगे तो आप जो ये आज पढ़ाई कर रहे हो उसी में है, उसमें है, और उसी से निकाल के बनाया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही वेद पुराण में वो चीजें दी हुई है, हमें बस उसे समझने की है। गीता पढ़िए, आपको हर ज्ञान मिलेगा। इस संसार में क्या कैसा है, हर चीज का ज्ञान आपको मिलेगा। और ना ही सिर्फ शिक्षा, लाइफ का ज्ञान कि हमें जीवन कैसे जीनी चाहिए, बल्कि आपको लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड ज्ञान कुछ ना कुछ है? बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। बहुत कुछ। जो आज हम जैसे जो भी मशीनें बना रहे हैं, वो ऋषि मुनियों ने पहले बनाई है। कारण क्या है? वो पत्थरों में बनाते थे, आकृति तो बना के गए हैं ना। आज भी कहीं ना कहीं जिस मंदिर में देखो, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, क्यों पत्थर खड़ा है लेकिन उसके नीचे हाथ डाल दोगे तो वो खड़ा हुआ है, सता ही नहीं है। तो उनके पास ज्ञान था तो उसको तभी तो खड़ा किया गया। आज अयोध्या मंदिर बनाया गया तो उसमें ऐसा सिस्टम फिट किया गया कि जो रामनवमी को
जो सूरज की किरण पड़ेगी तो डायरेक्ट जाके गर्भगृह में पड़ेगी। लेकिन आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं कि जो हमारे 12 महीना होते हैं, उसी तरह उन 12 चक्रों में सूर्य की रोशनी पहली पड़ती है। तो ज्ञान है था तभी तो हम अपने ज्ञान को लेके नहीं चल रहे हैं, हम दूसरे को ज्ञान के लेके, अपने ज्ञान को लेके चलो ना। वेद शास्त्र इन चीजों को, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, देवी भागवत पढ़िए। जब इन चीजों को आप पढ़ोगे तो बहुत चीजें जानकारी हो, आप फिर पीछे नहीं रह सकते हो। आपको कोई तर्क दे रहा है कि नहीं इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो तुरंत आप निवारण हमारे पास कहाँ से है, हम देवभूमि भारत भूमि से हैं, और हम ही से आपने सीखा है। सिखाने वाले कौन? हम। नहीं तो इस बार भारत भूमि में था कौन? कोई नहीं था। ऋषि मुनि जितने हैं यही पहले थे, जो सप्त ऋषि, जिनको आप क्या बोलते हो, कौन सा स्टार बोलते हो, तारा चमकते रहते हैं, उस 7 ऋषि ही पहले यहाँ थे। और उन्होंने ही इस सृष्टि का, और फिर मनु जी आ गए, जिनको आज हम गालियां देते हैं। तो कलयुग में तो मनुस्मृति लागू नहीं होती है, गाली भले दे रहे हैं उनको, लेकिन लागू नहीं होती। कारण क्या है कि पिता के संस्कार बच्चे में आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मनुस्मृति लागू नहीं होती। आज बच्चा अपना मार्ग अपने से ढूंढता है, और पहले के लोग अपने पिता के संस्कारों पे चलते थे, आज के बच्चे नहीं चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। जब इन चीज़ों में हम चर्चा करने के लिए बैठेंगे ना, तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसके लिए खाली टाइम चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमारा देखिए समंदर है, इसकी गहराई में जितना हम घुसते जाएंगे उतने ही हमारे अंतर मन में तरंगे उठेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा छूट रहा है, ये क्वेश्चन छूट रहा है। तो बहुत सारे हैं। मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ही चल रही कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब मैं घर पे रहती हूँ, दुर्गा पूजा का माहौल रहता है, तो हमारे सोसाइटी में भी बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो ऐसा होता है कि दुर्गा पूजा के टाइम पे मुझे किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मंत्र चैंटिंग जब शुरू होता है ना, उसी से मेरी नींद खुलती है। मंत्र चैंटिंग होता है, धूनी पॉट वगैरह से डांस होता है वहाँ पे, और दिन भर ढाक का आवाज, तो मुझे लगता है वो और जोरों तो वो क्या होता है, एक पॉजिटिविटी फैलाता है। जब आरती होता है शाम में, हम सब एक जगह एकत्रित होते हैं, जितने भी हमारे पूरा परिवार है, जितने भी लोग हमारे साथ रहते हैं, तो हम सब एक साथ मिलकर आरती करते हैं। रात को कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है जैसे जागरण, तो एक अलग तरह का पॉजिटिविटी फैल जाता है। और वही चीज जब एक नॉर्मल डेज में मेरे घर के पास कोई गाना बजा देता है, तो वो चीज एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो वो क्या अलग होता है, वो ढाक, वो धूनी पॉट में जो एक अलग सा पॉजिटिविटी। देखिए, हम मंदिर के बाहर रहते हैं तो एक ऊर्जा अलग रहती है, ठीक है। जब मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं तो उसकी ऊर्जा अलग हो जाती है। तो मंदिर क्यों और काहे लिए जाना चाहिए? मंदिर में हमको शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हमारा मन अशांत है तो वो शांत करने की जगह है, प्रेयर करने की जगह है। आप आते हो यहाँ, तो यह स्कूल भी एक मंदिर है, तो यहाँ भी प्रेयर होती है। तो जब मंत्र और गाने में फर्क है। मंत्र से हमको इस शरीर को ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञानेंद्रिया, कमनेंद्रिया, कई वो हैं, 7 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, ठीक है। तो उनको जब जागृत हम करेंगे तो समय लगे। और जागृत कैसे होगा? ध्यान से ही जागृत होना है। तो ध्यान में किसका ध्यान करेंगे? तो जो हमारे मन में आएगा कि ओम का उच्चारण करें, तो ओम से ही ये पूरी सृष्टि है, ओम से ही पूरी सृष्टि है। तो उस समय ऐसा माहौल बन जाता है कि 9 दिन आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं साक्षात माता जी बैठी हुई हैं। तो उस माँ का आवाहन करते हैं कि हे माँ, आप जहाँ भी हो कृपया मेरे घर में आवें और मेरी इस पूजा को सार्थक करें और मेरे परिवार का कल्याण करें। तो माँ आ जाती है, क्योंकि बच्चे पुकारे और माँ ना आए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, वो ऊर्जा ही एक शब्द है जो हमें, क्योंकि बच्चे माँ के लिए हो या ना हो, लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए जरूर रहती है, उसके लिए सामान्य है सब।
चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, उसको वो अपने आंचल में डाल देती है कि नहीं ये तो मेरा ही बच्चा है। तो यही सब कारण है। और एक ऊर्जा बनी रहती है। हाँ भाई, हम भोजन करते हैं किस लिए करते हैं? कि हमको ऊर्जा मिले। और कलयुग में अन्न में ही प्राण बसते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि अन्न में ही प्राण बसते हैं। अगर एक टाइम आप भोजन नहीं करोगे तो फिर कैसे लगेगा? आपको वीकनेस लग जाएगी। तो कलयुग में अन्न में ही प्राण बसे हैं। इस हमारे शरीर की ऊर्जा अन्न में ही है। तो उसी तरह हमें शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो मंत्रों के द्वारा भी ऊर्जा मिलती है हमको। आ रहा हूं भैया, 10 मिनट में आ रहा हूं। तो इसके द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है, तो मंत्रों के द्वारा। तब जैसे है मंदिर जाना चाहिए, हम लोग नहीं जाते हैं। दूसरे धर्म वालों को देखो, चाहे क्रिश्चियन को देखोगे तो संडे को सब काम छोड़ के मंदिर जाएगा, ठीक है। आप मुस्लिम को देख लो, वो शुक्रवार को जाएगा ही जाएगा। सिखों को देख लो, जो उनका नियम टाइट है। हमारा तो सनातन बहुत सौम्य और कोमल है। जिस तरह हमारा मन हो चल दे, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। नहीं दूसरे उसमें चले जाओ, आप नहीं जा सकते हैं। तो हमको अपने धर्म के बारे में पहचानना चाहिए। जब पहचानेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको जानकारी हो जाएंगी। और अपने बड़ों के सामने बैठेंगे तो जो नहीं जानकारी है तो उनसे जानकारी होगी। मेरा एक सवाल था कि जैसे जब नवरात्रि चालू होती है तो पहले दिन से एक दिन पहले से ही हम लोग कुछ तैयारियां चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे चौकी पे हम लोग कुछ बनाते हैं चावल का यूज करके। तो उसमें मैं हमेशा ही सोचती थी कि जब जयंती जो होती है, जो हमें आखिरी दिन दी जाती है, तो पहले दिन जयंती सिर्फ मिट्टी में उसे हम रोपते हैं, और जब आखिरी दिन देखते हैं तो वो ध्यान ही नहीं रहता वो कब उग के बड़ा हो जाता है। तो वो जयंती रोपने के पीछे वो क्या प्रतीक है? हम लोग क्यों जयंती रोपते हैं? देखिए, उसको बोलते हैं शुद्ध जवारा, ठीक है। और जो वेदियों में बनाते हैं, हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो उसको स्वागत के लिए घर को साफ सुथरा करते हैं। और मेहमान को बुलाना है तो लक्ष्मी और गणेश तो हमारे घर में सदैव निवास करते हैं। वरुण देवता भी निवास करते हैं। और माँ को बुलाना है तो इनको भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। पहले पूरे घर को साफ सुथरा करके शुद्धता, जब शुद्धता घर पे रहेगी तभी तो लक्ष्मी का वास होगा। और माता तो हर रूप में है। जो हम साधना करते हैं तो कोई विद्या बुद्धि मांगता है, कोई ज्ञान मांगता है, कोई लक्ष्मी मांगता है, तो कोई परिवार का कल्याण मांगता है, कोई कि मेरी शत्रुओं से विजय हो। जिस कामना से आप क्या कहते हैं साधना को करोगे, पूजा पाठ करोगे, वो चीज़ आपको मिलेगा। तो पंचांग है वो। जैसे हमारा तिथि वार नक्षत्र हो गया, उसी तरह वो जैसे वेदियों में बनाते हैं तो गौरी गणेश रख दिए, कलश रख दिए, नवग्रह रख दिए, और क्या कहते हैं 16 माताएं आ जाती हैं। उसमें आपके कुल देवी कुल देवता का भी निवास होता है, तो उसको पंचांग बोला जाता है। तो वहाँ पे जब ये रहेंगे घर के मेहमान, तो घर के लोग रहेंगे तभी तो मेहमान का स्वागत होगा ना। लक्ष्मी गणेश का तो हम कभी विसर्जन करते नहीं। आज का जनरेशन कहता है कि नहीं विसर्जन कर दो। तो अगर और गणेश एक हफ्ते के लिए अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं। दक्षिण भारत, रहते उत्तर भारत में हैं। तो अगर हम उनको विसर्जन कर देंगे तो फिर हम किस गणेश को बुलाएंगे? अभी आगे दीपावली भी आ रही है, लक्ष्मी पूजा भी करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो फिर हम किस गणेश को बुलाएंगे? तो उसी तरह वह है। इसीलिए कहते हैं कि गणेश और लक्ष्मी सदैव मेरे घर में निवास करें, और जिनका मैंने आवाहन किया है वो अपने यथा स्थान को प्रस्थान करें। जब मुझको आवश्यकता होगी फिर मैं बुलाऊंगा आपको। तो उसी तरह माँ का 9 दिन है। और जवारा आप देख रहे हो कि अभी फसल की शुरुआत होगी, बरसात खत्म। जवारा में क्या बोया जाता है? जवा भी बोते हैं, गेहूं भी बोते हैं, 7 प्रकार की फसलें होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सप्त धान। हमारे यहाँ
फसलें कई प्रकार की होती हैं, उसमें सप्तधान होता है, जैसे चना हो गया, जवा हो गया, गेहूं हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया। तो इसको ये सप्तधान है और यहीं से हमारा नया क्या कहते हैं नई फसल की शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए वो इतना स्टार्टिंग से वो बढ़ता है, क्योंकि उसका टाइमिंग रहता है वो। हाँ, बाकी टाइम में आप उगाओगे तो नहीं उगेगा। और जिसको माँ की शक्ति और माँ का सानिध्य मिल जाए तो फिर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। हाँ, इसीलिए आखिरी दिन बांटा जाता है कि माँ का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद स्वरूपा के जाइए, आपका कल्याण हो, आपके परिवार में कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। कितनी खास बात है सर कि जो भारतवर्ष में जो त्योहार मनाते हैं वो ना सिर्फ ऊर्जा से जुड़ी हुई है, वो हमारे खेती खलियानी से भी जुड़ी हुई है। हर चीज से वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती है हमारे जो त्योहार होते हैं। तो मेरा अगला सवाल है कि जैसे जब दुर्गा माँ आती है तो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इस बार दुर्गा माँ इस सवारी से आ रही है। तो जब हम लोग सुनते थे कि इस बार दुर्गा माँ घोड़ सवारी से आ रही है तो ऐसा सब बोलते थे कि इस बार आंधी तूफान आएगा, दुर्गा माँ घोड़े से आ रही है, और कभी दुर्गा माँ हाथी से आ रही है। तो इस बार मैंने सुना कि इस बार दुर्गा माँ शायद डोली पे आ रही है और पैदल जा रही है। तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसा क्यों होता है कि वो हर बार? ये देखो, संकेत मिलते हैं, ये हमारे इस संसार के लिए संकेत हैं। इस संसार के लिए संकेत हैं कि ये होगा, इसीलिए पहले से संकेत दिया जाता है। सच होता है। कोरोना काल आया, हर 100 साल में एक महामारी आएगी, ठीक है, वो हमारे पंचांग में पहले से लिखा रहता है। हमारे पंचांग में वो पहले से लिखा रहता है। और हम उन चीज़ों को, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, अपनी सनातन संस्कृति सभ्यता को धीरे 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 करके भूलते चले जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि जितना मॉडल है, पढ़ा लिखा है, हाईएस्ट जिसको रिच फैमिली बोलते हैं, वो कहाँ गए? हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल से सीधे उनकी रवानगी कहाँ के लिए हो गई? यमपुरी के लिए। और जितना मध्यम परिवार था, जो अपने सनातन संस्कृति और सभ्यता को मानता है, अपने वेद शास्त्रों को मानता है, अपने आयुर्वेद को मानता है, तो वो काढ़ा पी के ठीक हो गया। तो यही तो हमारे सब जीवन में एक साइड इफेक्ट पड़ते हैं ना। इन चीज़ों को जब नहीं ध्यान देंगे तो हम, क्योंकि जो सच्चाई है सनातन की लिखी हुई है उसको मानना पड़ेगा। अरे अगर हम इसको भूलेंगे तो वो याद दिला देते हैं। अभी कोरोना काल में याद दिलाए हैं ना, हर 100 साल में एक महामारी आएगी। आज हम वृक्ष काट रहे हैं और फिर ऑक्सीजन के लिए घूम रहे थे इधर उधर। तो क्यों वृक्ष लगाएं ना, क्यों काट रहे हैं वृक्ष? उनको काटना चाहिए। जितना इस संसार में हमारा अधिकार है, उस तरह इस संसार में जितना जीव है सबका अधिकार है। हम बलि देते हैं, माँ किसी की बलि नहीं लेती। कोई माँ अपने बच्चे की बलि लेगी? नवरात्रियों में बलि देते हैं कि नहीं, माँ मांग रही है। माँ तो क्या कहते हैं, मेन बॉस है, वो बैठी है और भेज दिया। देखते होगे, कहीं जाते होगे नवरात्रि में, मैं दुर्गा आ रही हूँ, मैं काली आ रही हूँ। इस शरीर में उतनी क्षमता है ही नहीं कि उसकी ऊर्जा को हम सहन कर सकें, क्योंकि निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और उसके तेज को हमारा इस शरीर, क्योंकि हम उतना कुछ करते ही नहीं है। सवेरे 10 बजे जगते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त क्यों बनाया गया है? जो ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति जगेगा वो कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता, कि उस समय भगवान भी भ्रमण में रहते हैं। और 8 बजे के बाद जो सोते रहते हैं उनको देखते हैं, ये तो आलसी है, सोने दो, इसको कुछ नहीं जीवन में मिलना है। वही व्यक्ति भटकते रहता है। आधी समस्या, आज बीमारियां इतनी जो फैल रही हैं, क्यों? क्योंकि हम 10 बजे तक सोते हैं, 3 बजे नाश्ता करते हैं, रात के 12 बजे भोजन करते हैं, फिर हमको कहते हैं हम रिच फैमिली हैं। तो उनको रिच फैमिली नहीं, राक्षस फैमिली बोलते हैं। न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। तो हम अपने सनातन संस्कृति और संस्कार को, जब इन चीज़ों को हम पहचानेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी और बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और जीवन में वो काम आएंगी हर जगह। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमको ऐसी धरोहर दी है जो किसी के पास नहीं है। दूसरे देश के उसी धरोहर से वो लाभ ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं। अगर हमारे भारत में पूछा जाए कि गौतम बुद्ध कौन थे, कोई नहीं बता पाता।
दूसरे देश में आप चले जाओ और गौतम बुद्ध के बारे में एक प्रश्न कर दो तो हजारों प्रश्न बताएगा, उत्तर देगा। लेकिन हमारे यहाँ के ही है और हमारे यहाँ की संस्कृति है, लेकिन हम नहीं पहचानते क्योंकि हम उसमें जानना नहीं चाहते। तो ये काफी अच्छा मैसेज था आपकी तरफ से सभी नौजवान के लिए। और आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हम माँ की आरती करते हैं तो उसमें कुछ कुछ लाइन्स ऐसी होती है, जैसे उसमें से एक है उज्ज्वल से दो नैना, ऐसा बोलते हैं। तो दुर्गा माँ की मूर्ति को जब हम देखते हैं ध्यान से तो उनकी बड़ी बड़ी आंख दिखती है हमें, उनके बहुत सारे हाथ दिखते हैं हमें। एक उनको देख कर ही पता चलता है कि वो माँ शक्ति स्वरूपा है। जब हम माँ कालरात्रि को देखते हैं तो उनमें एक अलग सी एनर्जी दिखाई देती है कि उनका गुस्सा कैसा है। माँ ब्रह्मचारिणी को देखते हैं तो उनको शांति का प्रतीक माना जाता है, वो बहुत शांत है। तो आपको लगता है कि आज ये सारी जो क्वालिटीज हम माँ दुर्गा में देखते हैं वो आज की मतलब लेडीज में, विमेन में होना चाहिए? देखो, काम क्रोध मद लोभ चारों, ये चार पंथ हैं, ये हमारे शरीर में रहते हैं। अब हमारे अंदर है कि हम उनको किस तरह से फेस करेंगे। अब ये लाइट लगी हुई है तो इससे एक ऊर्जा निकल रही है, तो इसको जब ऊर्जा मिल रही है तभी तो ये ऊर्जा दे रही है। तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि भक्त मुझसे नहीं है, भक्त से मैं हूँ। जब मेरी साधना नहीं करेगा, तप नहीं करेगा तो मुझको ऊर्जा नहीं मिलेगा, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो मैं आपका कल्याण कैसे करूँगी। तो हम अपने अंदर की ऊर्जा को जब जगाएंगे तब तो हम हर चीज को समझेंगे। और क्रोध करना ही नहीं, क्रोध को कंट्रोल करना भी अपने अंदर होना चाहिए। क्रोध हमको कहाँ करना है और क्रोध से हमको लाभ क्या है ये पता होना चाहिए। तो माँ क्रोध कर रही है तो किस लिए कर रही है? जब गलत व्यक्ति घर पे भी गलत काम करोगे, बुराइयों के ऊपर वो क्रोध कर रही है। महिषासुर का उसने वध क्यों किया? क्योंकि बुरा व्यक्ति था। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति को जब सब समझेंगे हम और मंदिर जाएंगे, मंदिर में ज़्यादा नहीं 5 मिनट नहीं जा रहे हो, शनिवार मंगलवार जाइए, जाके एक हनुमान चालीसा करिए, जो भी आपको अच्छा लगे 5 मिनट बैठिए, आपको हर प्रश्न के उत्तर वो स्वयं देने लगेंगे। जिनको आप पत्थर की मूर्तियां समझते हैं वो स्वयं देने लगेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे